जय माता दी। ओम श्री श्याम देवाय नमः। खाटू श्याम जी के चमत्कार की जयपुर से कहानी। महिला के सिर में गांठ होती है और डॉक्टर बताते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। फिर भी अगर इलाज करवाना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए लगेंगे, पर इनके पास यह आमदनी नहीं थी और ना ही कोई चारा था। तो तब इनके जीवन में खाटू श्याम चमत्कार करते हैं। कहानी के पात्र जयपुर से हैं। इनका शुरुआती जीवन बहुत ही साधारण था, जब इनके पास कुछ भी नहीं था। एक बहुत साधारण सा जीवन व्यतीत करते थे। तभी इन्हें पता चलता है कि इनकी वाइफ के सिर में एक गांठ निकल रही है। यह इन्हें आभास होता है कि शायद ये कोई बीमारी है, तो ये अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं, क्योंकि यह गांठ आए दिन बहुत बड़ी होती जा रही थी। जब ये हॉस्पिटल पहुँचे तो इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, पर डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर की गांठ है तो कुछ भी हो सकता है, हमारे पास इसका इलाज नहीं है। पर ये बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई तो रास्ता होगा। तब डॉक्टर बताते हैं कि अगर आप फिर भी इनका ऑपरेशन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए 10 लाख रुपए लगेंगे। पर हाँ, फिर भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि इनकी गांठ सिर की समाप्त हो जाएगी या फिर दोबारा नहीं होगी, या ऑपरेशन के बाद ये सही हो जाएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर फिर भी अगर आप अपनी पत्नी को बचाने का चांस लेना चाहते हैं तो हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए जमा कर दीजिए। अब यह श्याम भक्त जो मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे, वो भला 10 लाख कहाँ से लेकर आएंगे। तो इन्हें एक ही रास्ता दिखाई देता है, वो है खाटू श्याम जी के दरबार का। यह इस उम्मीद से खाटू श्याम के दरबार जाता है कि कहीं कोई रोजगार मिल जाएगा तो कोई उधारी भी दे देगा, या फिर मैं बहुत मेहनत करके पैसा जुटा लूँगा। इस उम्मीद से ये खाटू आता है और जब अर्जी लगाता है तो कहता है कि कोई रोजगार मिल जाए तो बड़ी कृपा रहेगी, और अपनी पत्नी की सारी सिचुएशन भी खाटू श्याम जी से कह देता है। पर इसे यह उम्मीद नहीं थी कि खाटू श्याम इनकी पत्नी के सिर की गांठ ही समाप्त कर देंगे। यह इस उम्मीद से आता है कि शायद कहीं कोई रोजगार मिल जाएगा। यह वापस घर आता है और 2-4 दिनों बाद इसे एक अच्छा रोजगार भी मिल जाता है। इसे ई रिक्शा में काम मिलता है। जयपुर एक टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ पर यह अपनी रिक्शा में टूरिस्टों को घुमाने ले जाता है। इससे इसे काफ़ी अच्छी खासी आमदनी मिलने लगती है और ये अपने रिश्तेदारों से जहाँ तहाँ से पैसा भी इकट्ठा करने लगता है। मात्र 3 महीने में ये बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और अपनी बचत में 5 लाख रुपए जुटा लेता है। 3 महीने बाद डरा डरा ये हॉस्पिटल जाता है और यही सोचता है कि वे शायद हेल्प कर देंगे और बाद में बाकी पैसा तो हम जमा करवा ही देंगे। 3 महीने बाद ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां पर जाकर डॉक्टरों को 5 लाख रुपए थमाते हुए कहते हैं कि बाकी रुपया मैं जमा करवा दूंगा, आप अभी बस इनका ऑपरेशन कर दीजिए। तो डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, आप बाद में बाकी पैसा जमा करवा सकते हैं, पर इससे पहले हमें इनकी दोबारा से रिपोर्ट निकालनी होगी, दोबारा से सिर की जांच करनी होगी। डॉक्टरों ने इनकी वाइफ की फिर से रिपोर्ट निकाली और सिर की भी जांच की, पर डॉक्टर देखते हैं कि इनके सिर में तो किसी प्रकार की कोई गांठ अब दिख ही नहीं रही है, ना ही कोई रिपोर्ट में बीमारी सामने आ रही है। ये बिल्कुल सही और स्वस्थ दिखाई दे रही है। इनकी रिपोर्ट भी बिल्कुल क्लियर आ रही है। डॉक्टर हैरान होते हैं। डॉक्टर इन्हें डांटते हुए कहते हैं कि आपने कहीं और जगह से इलाज करवा लिया है और आप हमें ताना देने आए हो कि हमने, देखो आप कह रहे थे कि इलाज नहीं है, हमने करवा लिया। तो इस पर यह श्याम भक्त कहता है कि नहीं, मैं तो तब से पैसे जुटाने में ही लगा हुआ था, मैंने कहीं इलाज नहीं करवाया है। तो यह डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना किसी इलाज के इनके सिर की गांठ ही गायब हो गई, कोई तो आपने रास्ता अपनाया होगा।
तो ये श्याम भक्त कहता है कि मैं सिर्फ एक बार खाटू गया था और वहाँ जाकर मैंने अपने रोजगार के लिए और पैसे जल्दी से जुट जाएं इसके लिए अर्जी लगाई थी। फिर डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम पर तो लखदातार की कृपा हुई है, वहीं तुम्हारे डॉक्टर हैं और उन्होंने तुम्हारे जीवन में कृपा करी है। जिनके साथ हारे के सहारे डॉक्टरों के डॉक्टर हों, भला उनका हम क्या इलाज करेंगे। अब देखना आपका जीवन तो पूरी तरह से और भी बदल जाएगा और आप पर ऐसी हमेशा कृपा बनी रहेगी। अब ये काफ़ी प्रसन्न होते हैं और इसके बाद एक और खाटू श्याम के दरबार में एक और बार दर्शन करने भी आते हैं। इसके बाद ये भक्त बताते हैं कि जीवन में कभी कोई कमी नहीं रही। ये जो भी कमाते थे उसमें से कुछ हिस्सा दान देते थे और जितना ये दान देते थे खाटू श्याम अगले महीने उससे डबल की रकम इन्हें ज़्यादा ही दिलवाते हैं। ज़रूरतमंद लोगों की भी ये हेल्प करते हैं। इनका कहना है कि एक बार इन्होंने एक लड़का देखा जिसके जीवन में भी श्याम की कृपा हुई थी। यह लड़का दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करता था और इससे अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालता था और जो कुछ बचत होती थी उसे परिवार के खर्चे के लिए भी रख लेता था। उसका मानना था कि हर जगह भगवान होते हैं, बस मन में विश्वास होना चाहिए। तभी ये श्याम भक्त उसे समझाते हैं कि हाँ, हर जगह होते हैं, परंतु खाटू श्याम जी का दरबार हारों का सहारा है, वहाँ पर बहुत जल्दी काम बनते हैं। एक बार तुम वहाँ जाकर अर्जी लगा के आओ, क्या पता तुम्हारे काम और जल्दी बन जाएं। इनकी बात मानकर वह लड़का खाटू श्याम जी के दर्शन करने आता है, यहाँ अपनी जॉब की अर्जी लगाता है और श्याम की कृपा देखो कि 5-6 महीने में ही उसे एक अच्छी जॉब मिल जाती है, वो भी अच्छी पोस्ट पर। इनका सिलेक्शन हो जाता है। इससे ये श्याम भक्त महिला और पुरुष दोनों खाटू श्याम में अटूट विश्वास और आस्था रखते हैं। श्याम के दरबार भी आते जाते रहते हैं और दूसरे लोगों की हेल्प भी करते हैं। यह थी जयपुर के परिवार की एक प्यारी सी कहानी। ऐसे ही खाटू श्याम जी अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाकर रखें। जय खाटू श्याम जी।